आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरे हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यूज़। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पीनियल ग्लैंड्स एंड दूसरे हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यूज़ जो हैं वो होते हैं हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक एंड लिवर। ये हो गया कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती है एंड इनका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है। ना हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है ये एक मीडिएटर मॉलिक्यूल होता है जो कि रिलीज होता है एक पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर बट रेगुलेट करता है एक्टिविटी दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी की। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसके सिक्रेशन को अपन हार्मोन कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स क्या होगा? केमिकली देखा जाए तो हार्मोन्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो लिपिड सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड इसके अंदर आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैल्सीट्रायोल जो कि किडनी से रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से रिलीज़ होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो कि ओवरी से रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इसका एग्जांपल है ट्राई थायरोनिन एंड थायरोक्सिन। T3 एंड T4 ये जो है ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है ये एक हार्मोन भी है एंड एक न्यूरो ट्रांसमीटर भी है। ये हो गया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। देन आते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर आते हैं अमीन हार्मोन्स, प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स एंड आइकोसानाइड हार्मोन्स। अमीन हार्मोन्स क्या होते हैं? जो अमीनो एसिड से डराइव होते हैं वो होते हैं अमीन हार्मोन्स। इसका एग्जांपल है कैटिकॉल अमीन्स जिसके अंदर नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आते हैं एंड हिस्टामिन आ गया, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन। ये सब जो है ये अमीन हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। ये जो हैं अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं ये हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम ADH भी कहते हैं एंड ऑक्सीटोसिन। एंड प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट आता है आइकोसानाइड हार्मोन्स। ये जो है ये एरेकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड होते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। नाउ आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन जो है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। हार्मोन के आने से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो जो है वो हार्मोन एंड टारगेट सेल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब अलग अलग रिस्पॉन्सेज जो है हार्मोन के आने से जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं उसमें आता है पहला कि नए मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज हो जाएं टारगेट सेल के अंदर, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, या फिर जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनकी रेट चेंज हो जाती है, या फिर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्मूथ मसल या फिर कार्डियक मसल का। ये कुछ है। देन इसके बाद में आता है एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड दूसरा एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। पहले एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, मतलब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के एग्जांपल क्या होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स आ गए, थायराइड हार्मोन्स आ गए, ये इसके अंदर आते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये रिसेप्टर्स जो टारगेट सेल पे प्रेजेंट होते हैं उससे बाइंड करते हैं एंड सेल फंक्शन को चेंज करते हैं, उसे इफेक्ट करते हैं एंड फाइनली क्या करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। ये जो है ये सेल के अंदर होते हैं तो इसलिए इसे इंट्रा सेलुलर इफेक्ट कहते हैं। ये एक्शन होता कैसे है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होता है वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है। देन जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। देन नया जो mRNA बनता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के सिंथेसिस को शुरू करता है एंड फाइनली न्यू प्रोटीन्स जो हैं वो सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से जो है ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो है फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये जो है रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल की। देन ये जो होते हैं सेल फंक्शन को चेंज कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके, जो कि सेकेंड मैसेंजर जो होता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फिर जो सेकेंड मैसेंजर होता है वो एक्टिवेट करता है अलग अलग एंजाइम्स को
सेल के अंदर। एक कॉमन सेकेंड मैसेंजर जो है वो है साइक्लिक एएमपी, एंड दूसरे भी सेकेंड मैसेंजर्स जो हैं इसके अंदर आते हैं कैल्शियम आयंस, डाईएसिल ग्लिसरॉल एंड बाकी और भी होते हैं। अब जो एक्शन है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का वो कैसे होता है? सबसे पहले जो हार्मोन होता है फर्स्ट मैसेंजर, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड उससे जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, एंड जी प्रोटीन जो है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। देन जो एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज होता है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। देन साइक्लिक एएमपी जो है सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए। देन जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज होते हैं वो सेलुलर प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। देन बहुत सारे फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिएक्शंस होती हैं उनकी, जिससे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं। सो पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती है। ये एक पियर शेप्ड ग्लैंड है जो कि स्फीनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर लोब जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एंड ये जो है 75% टोटल ग्लैंड का बनाता है। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एक तीसरा लोब भी होता है जिसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो कि फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तभी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट उसके जो सेल्स होते हैं वो एडजेसेंट पार्ट्स जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के उसमें माइग्रेट कर जाते हैं, तो उसका जो भी हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाता है ना। हार्मोन्स क्या क्या होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, साथ ही साथ उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसे हम सोमेटोट्रोपिन भी कह सकते हैं। ये जो है ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ में मदद करता है, इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एंड प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है एंड डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन और उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे ACTH भी कह सकते हैं। ये जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करे फीमेल्स के अंदर, एंड मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, एंड FSH और LH मिल करके ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, एंड मेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में मदद करता है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन जिसे PRL भी कह सकते हैं। ये जो है मिल्क प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर दूसरे हार्मोन्स के साथ में कंबाइन होकर के। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है स्किन कलर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये जो है स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है UV रेज से। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आता है एक तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्रीन मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है जब बर्थ होता है बेबी का, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स जो है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के उसे भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है इसे हम बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। ये जो होता है ब्लड के अंदर वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है एंड यूरिन के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। नो डिसऑर्डर्स क्या आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, सो पहला आता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो होता है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एंड इसकी वजह से इंसान की हाइट जो है वो छोटी ही रह जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। गिगेंटिज्म होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा ही सिक्रेट हो जाता है, तो इसके अंदर इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बोन्स की लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है एक्रोमेगैली, तो ये होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बट हाइपर सिक्रेशन जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का वो जब एडल्ट के अंदर होगा तो उस डिजीज़ को एक्रोमेगैली कहते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो ये जो होती है ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कम सिक्रेशन की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज़ जो है वो होती है ना। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड ये जो है नेक में लोकेटेड होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोडर्म जो होता है एम्ब्रियो का उससे डराइव होती है,
ये एक एच शेप्ड ग्लैंड है एंड ये 2 लोब से मिलकर के बना होता है, मतलब ये 2 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है ना। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं थायराइड ग्लैंड के? तो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में वो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो आता है T4 जिसे हम थायरोक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन कह सकते हैं, एंड दूसरा है T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। एंड जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन कैल्सीटोनिन। नो T3 एंड T4 हार्मोन्स जो है इनके क्या फंक्शंस होते हैं? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब BMR को कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कैल्सीटोनिन जो है इसका क्या फंक्शन है? तो ये जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो लेवल होता है उसे मेंटेन करते हैं ब्लड के अंदर। और डिसऑर्डर्स क्या होते हैं थायराइड ग्लैंड के? पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स जो है उनका ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो है ग्रेव्स डिजीज़, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जो थायराइड ग्लैंड जो है उसके जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन कम होने की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके अंदर आता है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो जब चाइल्डहुड में उसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर इसका जो सिक्रेशन है वो एडल्ट के अंदर कम हो जाए तो उसे मिक्सोडीमा कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल गोइट्रे। सो इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों से हो सकता है। नेक्स्ट है हाशिमोटोज डिजीज़। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है काम करना बंद कर देता है। ये जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब खुद के इम्यून सिस्टम में उसी में खराबी होने की वजह से ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो है एंडोडर्म जो है एम्ब्रियो का उससे डेवलप होता है एंड ये जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। नो हार्मोन क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का? सो इसका हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, या फिर इसे हम पैराथ हार्मोन भी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में PTH कहते हैं। सो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयंस का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उसे रेगुलेट करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये कैल्सीट्रायोल हार्मोन जो बनता है किडनी के अंदर उसके फॉर्मेशन को भी प्रमोट करते हैं। डिसऑर्डर्स क्या आएंगे पैराथायराइड ग्लैंड के? पहला आगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी की अपर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये एम्ब्रियो के मेसोडर्म से डिराइव होता है, एंड एड्रिनल मेड्यूला जो होता है ये एम्ब्रियो के न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव होता है। सो पहले हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो है 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा। सो ये जो होता है ये आउटर जोन होता है एंड ये 15% ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो है इन्हें सिक्रेट करता है। नेक्स्ट जोन है जोना फेसिकुलेटा। ये मिडल जोन है, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये 50% ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन थर्ड जोन है जोना रेटिकुलरिस। ये इनर जोन है, ये 7% ऑफ ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड ये स्मॉल अमाउंट स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिक्रेट करता है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल मेड्यूला। ये इनर रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का। ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। नाउ एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं? सो पहला जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सो इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है 2 मिनरल आयंस की, मतलब इन 2 आयंस जो है इनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है एल्डोस्टेरोन। सो जो 2 आयंस है वो है सोडियम एंड पोटेशियम, एंड एल्डोस्टेरोन जो होता है ये ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करने में भी मदद करता है। देन आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन। मेन जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, एंड ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं ATP प्रोडक्शन के लिए।
इनका जो है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है एंड ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेस से एंड ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं उसे डिप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टीरॉयड हार्मोन्स, तो पहला आता है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए मैन के अंदर, एंड ये ज़रूरी होता है मेल के सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। देन आता है सेकंड स्टीरॉयड हार्मोन ईस्ट्रोजन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है एंड बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। देन आता है एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स एंड साथ ही साथ उनके फंक्शंस। तो पहला आता है नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है नॉर्मल कंडीशंस में एंड हार्ट बीट, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। बट एपिनेफ्रिन जो होता है ये इमरजेंसी के टाइम पर सिक्रेट होता है एंड जो सारे फंक्शंस अभी नॉर एपिनेफ्रिन कंट्रोल कर रहा था यही फंक्शंस को इमरजेंसी कंडीशन में एपिनेफ्रिन कंट्रोल करता है। तो एपिनेफ्रिन जो होता है ये ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट कॉज करता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में रिलीज होता है। नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी कहते हैं। नाउ डिसऑर्डर्स क्या आएंगे एड्रिनल ग्लैंड के, पहला है कशिंग सिंड्रोम, तो ये जो होता है ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स है ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आती है एडिसन्स डिजीज़, तो ये होती है जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है। मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं एडिसन्स डिजीज़ के वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मतलब खुद की इम्यूनिटी की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया, सो इसे CAH भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोल को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोमेस्टिया, इसमें क्या होता है कि मेल्स के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं एंड ये होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ईस्ट्रोजन का या फिर टेस्टोस्टेरोन जो है उसका सिक्रेशन कम होने की वजह से। नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये एंडोडम ऑफ एम्ब्रियो से डराइव्ड होता है। ये मिक्स टाइप ग्लैंड है, मतलब ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड होता है। सो ये एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स दोनों सिक्रेट करता है। अब पैनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन टिश्यू के, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। अब हर एक आइलेट ऑफ लैंगरहंस, जिसे हम पैनक्रियाटिक आइलेट भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर 4 टाइप के हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, देन बीटा सेल, देन डेल्टा सेल एंड लास्ट होते हैं PP सेल्स या फिर F सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं 17% होते हैं, ये ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं 70% होते हैं, ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। डेल्टा सेल्स जो होते हैं 7% होते हैं, ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। PP सेल्स और F सेल्स जो होते हैं 6% होते हैं, ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करते हैं। नाउ हार्मोन्स एंड उनका फंक्शंस क्या होगा। सो पहला आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड ये जो होता है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है ग्लूकागॉन के इफेक्ट से एंड ये भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड ये जो होता है ग्लूकोज के कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन। सो ये जो होता है ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है एंड जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का GIT के अंदर उसे भी स्लो कर देता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो है सोमैटोस्टैटिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है एंड पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उनके सिक्रेशन को भी रोक देता है। अब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं पैनक्रियाज के, तो पहला आता है डायबिटीज़ मेलिटस। सो डायबिटीज़ मेलिटस होता है कि या तो पैनक्रियाज जो है वो या तो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा या फिर उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये डिजीज़ जो है डायबिटीज़ मेलिटस होती है। सो ये होती है इंसुलिन जो है वो नहीं बन पाता और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस। 2 टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलिटस, ये जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस वजह से इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। देन टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, मतलब इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है बट कुछ रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर ही आ जाता है, तो इस वजह से इसमें डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है हाइपोग्लाइसीमिया। सो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, जो हो सकता है कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर ग्लूकागॉन कम हो गया, इन दोनों की वजह से
ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, ये जो होता है एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से डराइव होता है एंड ये जो होता है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एंड सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड स्टेज मतलब बचपन में ही ये एक्टिव होता है। अब इसका जो हार्मोन है वो है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो है इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। ये बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है एंड ये जो होता है सर्कैडियन रिदम जो है उसे स्टेबलाइज करता है। अब डिसऑर्डर्स क्या आएंगे पीनियल ग्लैंड के, पहला है इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना एंड मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, इसे SAD भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विंटर के टाइम दिन जो है वो छोटे होते हैं तो इस वजह से एक अजीब सा डिप्रेशन हो जाता है लोगों को एंड ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन मतलब मेलेटोनिन के ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से भी हो सकता है। नो लास्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से डराइव होता है। ये स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड जो है ये बर्थ के टाइम पर ही एक्टिवेट रहता है बट धीरे धीरे एज के साथ ये ख़त्म हो जाता है। हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है थाइमस से वो है थाइमोसिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर जिसे THF भी कहते हैं, थाइमोपोइटिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये T सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके मैच्योरेशन को प्रमोट करते हैं एंड एजिंग प्रोसेस जो है उसे रिटार्ड करते हैं मतलब स्लो करते हैं। देन इसका डिसऑर्डर क्या होगा माइस्थीनिया ग्रेविस। सो इसमें क्या होता है कि थाइमस जो है वो बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ जाता है एंड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है जो कि मसल रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देती हैं। सो ये था कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम एंड उसके ग्लैंड्स।